सभी दर्शकों को जय श्री राधे और राधा अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आचार्य राजभूषण आपको आज राधा अष्टमी के विषय में बताऊंगा कि इस वर्ष राधा अष्टमी कब और कैसे मनाएं। कहते हैं संपूर्ण जीवों की आत्मा श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण की आत्मा जो है वो श्री राधा रानी है। संपूर्ण जीवों को आनंद देने वाले श्री कृष्ण हैं, लेकिन उनको भी आनंद देने वाली श्री राधा रानी जी हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री राधा रानी जी का हम प्रकाट्य उत्सव के रूप में मनाते हैं, उनका प्रकाट्य दिवस जो है वो मनाते हैं। इस वर्ष 2024 को 11 सितंबर को श्री राधा रानी की अष्टमी जो है वो मनाई जाएगी। पद्म पुराण के अनुसार कहा गया है कि जो इस व्रत को करता है उसके करोड़ों जन्म के जो किए हुए पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसकी बहुत सारी महिमा गाई गई है। ऐसा कहा गया है कि 1000 निर्जला एकादशी के व्रत करने का जो फल हमें प्राप्त होता है वो फल केवल एक राधा अष्टमी के व्रत करने से हमें मिल जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि संपूर्ण नदियों के स्नान करने से जो हमें फल प्राप्त होता है वो केवल राधा अष्टमी के व्रत करने से हमें प्राप्त होता है। कहा गया है कि अश्रद्धा से भी अगर हम राधा अष्टमी के व्रत को करते हैं तो हमें भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। राधा जो है वो भगवान कृष्ण का प्रतिबिंब स्वरूप है। शास्त्रों में इसका वर्णन आया है पुराणों में कि एक बार भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था और वहां पर विराजमान जितने भी देवी देवता थे सारे उस भगवान के मोहिनी रूप के ऊपर मोहित हो गए थे, कुछ अलग भावना से मोहित हुए थे। परंतु वहां पर विराजमान सूर्य भगवान जो है उन्होंने मोहिनी के उस स्वरूप को अपनी पुत्री के रूप में भगवान से मांगा था। तो भगवान ने सूर्य देवता को कहा था कि हे सूर्य देवता तुम्हें तप करना पड़ेगा। तो सूर्य भगवान ने खूब तप किया और तपस्या का जब फल प्राप्त नहीं हुआ तो वो ब्रह्मा जी के पास गए कि भगवान का प्राकट्य नहीं हुआ राधा रानी के रूप में। तो ब्रह्मा जी भगवान के पास गए और भगवान ने जब अपना प्रतिबिंब स्वरूप देखा तो लक्ष्मी के श्रृंगार की तरह श्रृंगार किया और श्रृंगार में जब अपने प्रतिबिंब स्वरूप को देखा तो भगवान जो है वो वृषभानु, क्योंकि सूर्य भगवान जो है वो वृषभानु के रूप में प्रकट हुए और किशोरी जी का जो जन्म है वो एक कमल के पुष्प में हुआ था। इस प्रकार हम किस प्रकार से पूजा करें मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम राधा रानी का पूजा करें उस राधा अष्टमी के दिन। तो जिसके घर में राधा और कृष्ण जी के युगल सरकार की अगर स्वरूप है तो आप दोनों स्वरूपों को वहां विराजमान करके उनको पंचामृत का स्नान करवाएं और सुंदर श्रृंगार करें और कमल के पुष्पों के ऊपर राधा रानी को विराजमान करें, आरती करें और भोग लगाएं। उस दिन मधुराष्टक का पाठ करना आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है, या आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है।